साथियों, मैं आपसे कुछ बोलने से पहले कन्हैया कुमार का एक मैसेज है, उसको मैं देना चाहूँगा। कन्हैया कुमार को बहुत आना चाहते थे एक बार यहाँ, पर वो चलने की स्थिति में नहीं है। थोड़े से भी कोई कुछ स्टेप्स भी नहीं ले सकता है। तो मैं अली जावेद, डॉक्टर अली जावेद हैं यहाँ कहीं, अगर वो आके कन्हैया का वो मैसेज पढ़ दें। डॉक्टर अली जावेद प्लीज। हिंदी में है, मैं भी पढ़ सकता हूं, पर ये अलुमनाई के लिए है, तो इसलिए आप पढ़ दीजिए। हाँ दोस्तों, आज तो ये अंदाज़ा हो ही गया होगा वाइस चांसलर के थ्रू हमारी एचआरडी मिनिस्टर मनुस्मृति ईरानी और बिना बीए पास किए हुए इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नरेंद्र मोदी जी को के जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। इससे पहले कि मैं ये दो लाइनें आपको पढ़ करके सुनाऊं, मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूं, जिसके ज़रिए साहिल लोधियानवी ने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। पूरी नज़्म नहीं, लेकिन जो लाइनें इसकी बहुत अहम हैं कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कुचाओ बाजार में आ निकला है। गंगा ढाबे से लेकर के यहाँ तक आपने देख लिया, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कुचाओ बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो दबता नहीं आईनों से, सर उठाता है तो झुकता नहीं संगीनों से। और जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, और ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। इसलिए हमारे आज इस मार्च में जिस तरह के लोग शामिल हुए हैं, मैं शैला से एक इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करना चाहता हूं कि हमने जो अपील जारी की थी, उस अपील में ये कहा था कि इन एंड अराउंड दिल्ली जो हमारे साथी जेएनयू अलुमनाई हैं वो आज के इस डिमॉन्स्ट्रेशन में, प्रोटेस्ट में शामिल हों। लेकिन हमने हमारे एक बहुत पुराने साथी मोहन चौधरी जो फेटकुटा और आफेक्टो के लीडर रहे हैं, जेएनयू में से उन्होंने एमफिल किया है, उनको मैंने यूं ही इंफॉर्मेशन के लिए भेज दिया था एसएमएस। और एसएमएस भेजने के बाद मैंने कहा कि मोहन भाई, आपके लिए इत्तला है, आप आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन जेएनयू में ये हो रहा है और आप राजस्थान में भी जेएनयू की सॉलिडारिटी में कुछ करवाइए। मोहन छेत्री जिनकी उम्र अब 72 साल है, हाँ, जो 72 साल है उनकी उम्र, वो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में जयपुर से आकर के हमारे साथ शामिल हुए हैं। जेएनयू एसयू के जो फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, रमेश दीक्षित और वंदना मिश्रा, आज ही के दिन यूपी की विधानसभा पर जो है जेएनयू अलुमनाई सेफ जेएनयू का नारा देते हुए वो लोग इस वक्त भी जो है, सुबह से इस वक्त भी जो है वो लोग विधानसभा पर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा सारा आंदोलन सीमित है यहाँ तक, जेएनयू तक। ये पूरी ऑल इंडिया जो है इसने शक्ल अख्तियार कर ली है, और हमें ये उम्मीद है कि वीसी की और नरेंद्र मोदी की मोटी अकल में आएगा कि दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ो और समझो, और समझते हुए जो है डेमोक्रेसी को जो है कुचलने की, क्रश करने की कोशिश मत करो। कन्हैया ने हमारे लिए जो मैसेज भेजा है, सबसे पहले आप सब जेएनयू वालों को जेएनयू एसयू की तरफ से हार्दिक स्वागत, और इस आंदोलन के लिए, जेएनयू को बचाने की लड़ाई के लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, आप सब ने जो युद्ध किया है, हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि जेएनयू का ये कारवां हमेशा यूं ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि जेएनयू महज एक शब्द नहीं है,
बल्कि स्थापित समय में अलग सोच और जीवन के जीने का तरीका है जिसकी अभिव्यक्ति हमेशा बनी रहेगी। क्रांतिकारी अभिवादन सहित कन्हैया, प्रेसिडेंट JNU-SU। हम सभी जो है कन्हैया और यहाँ तमाम JNU-SU की लीडरशिप को सलाम करते हैं और कन्हैया ने जो हमें जो नया नारा दिया है उसी के साथ जो है मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, लाल सलाम। साथियों, हमने वाइस चांसलर को 2-3 दिन पहले कहा था कि आप चाहे जितना कोशिश कर ले, चाहे आप वेकेशन में जो है पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर ले, आप नाकाम रहेंगे। क्योंकि इस कैंपस के लड़कों को हमने देखा है 10 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। कल एक लड़की को लिया जा रहा था हेल्थ सेंटर, जब उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी, मैंने उसके आंखों में आंसू देखे क्योंकि लड़की उठना नहीं चाहती थी। 9th डे पे भी वो लड़की बैठना चाहती थी। शी वॉज बीइंग फोर्स्ड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड शी वॉज क्राइंग। कन्हैया कुमार को मैंने बहुत परसुएट करके वहां हेल्थ सेंटर भेजा था। ये है, मैंने कहा, इनके करेज। आप इनके साथ क्या करोगे? इनके ऊपर क्या जुल्म ढाए गए, आप सोचिए। आप क्या कर सकते हो इनके? हमने कहा किस लिए पनिश कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तो नारा जो है एंटी नेशनल स्लोगन पे नहीं जा रहे, हम इनडिसिप्लिन पे जा रहे हैं। मैंने कहा इन्होंने इनडिसिप्लिन किया क्या है, बता दीजिए। हमें जो अभी समझ में आ रहा है आपके रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, इनके एक ही इनडिसिप्लिन है कि आपने इनको परमिशन दिया था इवेंट के लिए और लास्ट मिनट मैसेज देके आपने विथड्रॉ कर लिया, इन्होंने फिर भी इवेंट किया। आप इतना ही सिर्फ शो कर पा रहे हैं इनडिसिप्लिन, बाकी कोई इनडिसिप्लिन आप नहीं शो कर पा रहे हैं। सबको सब जुडिस्ट कह रहे हैं। एक इस इनडिसिप्लिन का सजा इनको क्या देना चाहते हैं आप? इनको क्या क्या सजा मिला है आप सुनेंगे? तो उन्होंने कहा क्या मिला है? मैंने कहा आपने 2 महीना इनको एकेडमिक सस्पेंशन किया, आपने इनको 1-1 महीना जेल में डाला, आपके इनके खिलाफ आपने देशद्रोह का चार्ज लगा के इनको पता नहीं कब कितने साल तक ये कोर्ट के दरवाजे में घसीटते जाएंगे। आप इनको वकीलों से पिटवाया और इसके बाद भी आप कह रहे हैं इनके साथ खड़े होने वाले टीचरों पे पत्थर पड़ा है अलग अलग शहरों में जब गए हैं। इससे ज्यादा क्या आप इनको सजा दे सकते हैं? दे हैव ऑलरेडी बीन पनिश्ड इनफ। इसलिए जुनूटा आज मांग कर रही है आप इनके खिलाफ कुछ भी नहीं एक्शन लीजिए। वी डोंट वांट, दे हैव बीन पनिश्ड इनफ। और अगर कोर्ट को देना है वो दे देंगे। आपने जो वायलेशन दिखाया उससे पनिशमेंट नहीं है। हम अपने सारे तमाम अलुमनी लोगों को कहना चाहते हैं और हमारे छात्रों को बताना चाहते हैं, ये आज सिर्फ हंगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है। जब से आपके छात्र नेता वहां पुलिस से उठाए गए थे तब से लेके आज तक कई तरीके से कई बार हंगर स्ट्राइक, यहाँ नहीं सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी हमारे अलुमनी हमें मेल कर रहे हैं। वी आर ऑन फास्ट in solidarity with the students. They have been on fast. They have been going to television, holding rallies, holding public meetings to save JNU, save the honor of JNU. I have to assure all the alumni all over the world that this student movement stands with the finest traditions that you had set up in your times. This students union is doing everything that you stood for. You stood for democracy, democratic space and university autonomy. That's what they are doing. They are wanting their voice to be heard here. They have the right to dissent, debate and discuss. You cannot take it away. That is what many of our old alumni, they fought for, and today the students are fighting for the same. If you thought कि छुट्टियों के बीच कर देंगे, मैंने कहा था स्टूडेंट कम नहीं होंगे वाइस चांसलर साहब, स्टूडेंट कम नहीं होंगे और ज्यादा संख्या में आएंगे। आप देख लीजिए। और आज जिनको ये लग रहा था कि स्टूडेंट मूवमेंट खत्म हो जाएगा, देख ले किस संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ आके खड़े हैं। इसीलिए आप उसको दबाने की कोशिश मत करिए। और जेएनयू में आउटसाइडर कौन होता है? जब ये एक ज्वेल है, देश का एक रत्न है, ये जेएनयू एक देश का रत्न है और इस रत्न को बचाने के लिए हर कोई नागरिक, हर कोई शहरी, हर कोई नागरिक यहाँ आएगा और बोलेगा। जब इस जेल को आप खत्म करना चाहते हैं, जेएनयू जैसे जेल को, हर कोई बोलेगा उसका अधिकार है। आप बार बार कहते हैं पब्लिक मनी को लेकर वेस्ट किया जा रहा है जेएनयू में, उस पब्लिक को आना नहीं देना चाहते हैं। जब इसको बचाना चाहता है उसको आउटसाइड करें। 2 दिन हमने गाली सुना यहाँ,
हमने देखा आउटसाइडर का स्वरूप क्या होता है, असली आउटसाइडर। यहाँ जुनूटा को गाली दिया गया, स्टूडेंट्स को गाली दिया गया। मैंने जिंदगी में इतना लो लेवल नारा कभी नहीं सुने थे, पर ये नारा भी लगाया गया, तब आपने नोटिस नहीं भेजा। और हमको आप अपील कर रहे हैं कि आउटसाइडर है। हमारे लिए देश का वो शहरी, वो नागरिक जो जेएनयू के वैल्यूज और ट्रेडिशन और शिक्षा जो भी हमें मिला है, और ये इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी है। आप और हमारे समय से जेएनयू आगे, बहुत आगे जा चुका है। आज करीब 70% स्टूडेंट्स यहाँ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं या वुमेन होते हैं। यहाँ इस तरह के 70% स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं यहाँ, और इनको आप बंद करना चाहते हैं। आपके लोग बार बार पहले से कह रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, जेएनयू इंटरनेशनल जगह है। जब आपका परिभाषा नेशनल ये है, जिनका परिभाषा अलग है और हमारे मूवमेंट से मिलता है, वो यहाँ आएंगे। वो हमारे लिए दूसरे नहीं है, अदर नहीं है। तो इसलिए वाइस चांसलर साहब, ये डिवाइड करना बंद करिए। आप इनसे बात करिए। आप नहीं तो हमने कहा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इस कैंपस में 3 महीने से तो हमें मेंटल टेंशन और स्ट्रेस में रख रहे हैं। ना पढ़ाई, नंबर 1 पोजीशन यूनिवर्सिटीज में जेएनयू लिया है, नंबर 1 पोजीशन आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। फॉरगेट अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मुंबई, दे आर नॉट फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी से नंबर 1 पोजीशन लिया। और हम क्या करें, 3 महीने से सड़कों पे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, रिसर्च नहीं कर पा रहे। इन लोगों को सब सिनॉप्सिस लिखना है और किसी को एमफिल जमा करना है, यहीं बैठे हुए हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ये सब देख सकता है, इसको सॉल्व नहीं कर रहा है। सो जुनूटा का मांग यही है, you are the head of the institution, you resolve it. We told the members of parliament, we met the president of India, that he has to resolve it. He has to resolve it without any punitive action against the students. That's why they have said, that's what is now appearing in the press also. These members of parliament who stood by JNU all through, they met the president, and I hope there will be presidential pressure on the vice chancellor that you have to talk to students and resolve this issue. You cannot make JNU a penal institution. You cannot make JNU a penal institution which is only hankering to punish a certain viewpoint, a certain type of students. Thank you very much. Thank you, Ajay sir.